Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is a video of limits and derivative and this video is for class 11 student. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स क्या होती हैं और लास्ट वीडियो में फिर मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्रिक लिमिट होती है उसको किस वे में हम पहचानते हैं और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आज उस अलजेब्रिक लिमिट में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरी टाइप की लिमिट्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अलजेब्रिक लिमिट्स के बारे में, और अलजेब्रिक लिमिट्स में भी हमने कौन सी लिमिट पढ़ी थी? लिमिट ऑफ द फॉर्म x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। इसको कल मैंने क्वेश्चंस की हेल्प से आपको यूज करना बताया था। आज इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आप चाहे 11th क्लास की स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, हर जगह लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ लिमिट x टेंड्स टू 5 x टू द पावर k माइनस 5 x टू द पावर k x माइनस 5 इज इक्वल टू 500, देन वैल्यू ऑफ k। ये क्लियरली यहाँ पे लिमिट दी गई है, स्टैंडर्ड लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट। यहाँ पे x टू द पावर n a टू द पावर n है, यहाँ पे n को k से रिप्लेस कर लिया। भाई आंसर तो सेम रहेगा ना, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? दिस विल बी n की प्लेस पे कौन है? k a is 5 to the power k minus 1। इतना क्लियर? यस एवरीवन। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? दिस विल बी 500। k n a n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पे जो पार दी गई है वो n होता है। यहाँ पे पार कितनी दी गई है आपको? k दी गई है, तो आंसर कितना हो जाएगा? k a आपका कांस्टेंट 5 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 500। तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस राइट हैंड साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एलसीएम निकाला, कितना आ जाएगा ये? तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कर लिया, 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 को किससे कंपेयर किया? 5 रेज़ टू द पावर 3 से। तो 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3। बेस से बेस कैंसिल, k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो k इज इक्वल टू 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस वे में ये एप्लीकेशन है किसकी? अलजेब्रिक लिमिट की। अलजेब्रिक लिमिट यहाँ पे फॉर्म करके दिया गया है, उसकी हेल्प से k की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके, प्लीज में करो। अब टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कब और किन क्वेश्चंस में हमें यूज करनी है लिमिट की, वो समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में h को 0 से रिप्लेस करना है, लेकिन आप डायरेक्टली 0 से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स में कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसको हम इनडेफिनेट फॉर्म या फिर अनडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे h को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स दैट इज 0, और h की प्लेस पे आपने 0 रखा तो 0। तो ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? 0 बाई 0 की फॉर्म। तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म जो होती है दिस इज नोन एज अनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले इस फॉर्म को आपको रिमूव करना है, उसके बाद आप लिमिट में h को 0 के इक्वल पुट अप कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर? जितनी भी अनडिटरमिनेट फॉर्म आपको यूज होती हैं या फिर होती हैं, मैं आपको फॉर्म्स के थ्रू बताऊंगा डिफरेंट टाइप में। उन फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे कौन सी फॉर्म पढ़नी है? 0 बाई 0 की फॉर्म। तो कैसे करना है? रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर द रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। रैशनलाइज करना है किसके रेस्पेक्ट में? न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में। सो अंडर द रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x अपॉन अंडर द रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। यहां पे इस चीज का आउटकम क्या होगा? आपको क्या फायदा मिलने वाला है? आप देखिएगा, अभी ये जो 0 बाई 0 की फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगी। ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर कर दिए तो रूट रिमूव हो जाता है। सो इट विल बी x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन h मल्टीप्लाइंग विद रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट x। तो x से x कैंसिल और आपके पास क्या बचता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन
h ब्रैकेट स्टार्ट्स अंडर द रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x, h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। अब यहाँ पे h को 0 रख के देखिएगा, न्यूमरेटर में h की टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन h को 0 रखा, रूट x प्लस रूट x 2 रूट x। तो वो जो 0/0 की फॉर्म थी अभी 3 और 4 स्टेप्स पहले, नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इस वे में हम रैशनलाइजेशन की हेल्प से लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसको रिमूव करने के लिए? अनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। तो अवर आंसर विल बी, जब आप h को 0 रखोगे सो इट विल बी x प्लस 0 प्लस रूट x, सो रूट x प्लस रूट x इज 2 रूट x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन पे कि रैशनलाइजेशन की हेल्प से हम लिमिट्स को किस वे में सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस x माइनस अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। x को 1 से रिप्लेस करके देखो कि आंसर मिलता है या फिर कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है लाइक 0/0। सो व्हेन आई रिप्लेस दिस x by 1 इट विल बी 3 प्लस 1 रूट 4। रूट 4 आपके पास 2 होता है, तो ये वैल्यू तो 2 में कन्वर्ट हो गई, माइनस यहाँ रखा 1 4 फिर से आया तो ये 2 2 माइनस 2 0 और अपॉन में 1 ऑफ होल स्क्वायर इज 1 माइनस 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म है? फिर से आपके पास 0/0 की फॉर्म है। इस 0/0 की फॉर्म को हमें किससे रिमूव करना है? रैशनलाइजेशन के। बहुत सारे वेज होते हैं 0/0 की फॉर्म को रिमूव करने के, यहां पे रैशनलाइजेशन वर्क कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन करना। लिमिट x टेंड्स टू 1, so this will be under the root of 3 plus x minus under the root of 5 minus x upon x square minus 1। न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज कर दो, 3 plus x of root plus root of 5 minus x upon 3 plus x root plus root of 5 minus x। अब क्या इफेक्ट होगा? वही जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, आपकी अनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो आपको क्या करना है? रूट रिमूव करना है। कैसे? by help of identity a minus b a plus b a square minus b square। तो रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सो इट विल बी 3 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, बिगर ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। लिमिट x टेंड्स टू 0 इट विल बी x 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस प्लस x और प्लस x 2x और ये x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0 टेकिंग 2s कॉमन, सो विद इन द ब्रैकेट्स इट विल बी x माइनस 1। पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, यहां से इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, दिस विल बी, तो ये कैंसिल्ड यहां से। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब जो आपकी अनडिटरमिनेट फॉर्म थी वो यहां से रिमूव हो गई है। ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है, नॉट 0, ये 1। तो x की प्लेस पे आप 1 पुट अप कर सकते हो, तो दिस विल बी 2 अपॉन 1 प्लस 1 2/2, दैट इज योर आंसर इज 1। तो पहले क्या करा? रैशनलाइजेशन की हेल्प से अनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करा और उसके बाद हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 को, मतलब जो आपके पास सॉल्व होकर आंसर आया उसमें x को 1 से रिप्लेस कर दिया। ओके, प्लीज मेक अ नोट। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस टाइप के लिमिट पे। इफ वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर द रूट 2 प्लस x माइनस अंडर द रूट 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a रूट 2, देन वैल्यू ऑफ a इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस लिमिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 अपॉन a रूट 2। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप x को 0 से रिप्लेस करोगे, दिस विल बी रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 0, दैट इज 0/0 की फॉर्म है। और 0/0 की फॉर्म को हम डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे रैशनलाइजेशन कैन वर्क। ठीक है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस x ऑफ फुल रूट माइनस रूट 2 अपॉन x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस x प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस x ऑफ होल रूट प्लस रूट 2। तो इफेक्ट क्या होगा इस चीज का? यहां से आपके अनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 रिमूव हो गई। x टेंड्स टू 0, दिस विल बी a माइनस b a प्लस b, सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट रिमूव हो गया। 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन
x ब्रैकेट स्टार्ट √2 प्लस x प्लस √2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये x से x पे कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचता है आपका 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन अंडर द रूट 2 प्लस x प्लस √2, ठीक है, x को 0 के इक्वल रखा हमने, तो ये कितना आ जाएगा √2 प्लस √2 2√2। तो इस जो गिवन लिमिट है उसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है 1/2√2, और क्वेश्चन में यही वैल्यू कितनी दी गई है 1/2√2 को किसके इक्वल दिया गया है 1/a√2 के। तो ये √2 से √2 कैंसिल, 1/2 1/a, तो यहां से आपके पास a कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया है इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस वे में आप लिमिट्स को सॉल्व करोगे बाय मींस ऑफ रैशनलाइजेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, और इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स या क्वेश्चंस कराए वो सभी आपके क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।